मेरे हाथ में ये सिलेंडर, इसके अंदर भरा हुआ है 32 नंबर गैस। और ये गैस लेकर के हम अभी जा रहे हैं सहरसा में, बढ़िया ही गांव पड़ता है वहीं पर। 5 दिन से भैया जो रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसान भाई प्लीज़ यार एक बार आ जाइए, देख लीजिए मेरा ऐसे जो कूलिंग नहीं कर रहा बढ़िया तरीके से। हम पूछबो किए सर्विस कब करवाए थे, बोला यार तो 1-1.5 महीना हुआ है। ओ मात्र 1-1.5 महीना हुआ है सर्विस किए हुए, तो सर्विस का तो ज़रूरत होगा ही नहीं। तो गैस ले लिए हैं, क्या पता गैस का प्रॉब्लम हो, कम गया हो या कूलिंग एफिशिएंसी घट गया हो। तो गैस वाला सारा सिस्टम ले लिए हम, सर्विस वाला नहीं लिए जेट मशीन का। तो गैस वाला में देखिए क्या लिए हैं, प्रेशर मशीन ले लिए हैं, वैक्यूम पंप ले लिए हैं। वैक्यूम पंप तो जरूरी है, अगर गैस चार्जिंग वाला जहाँ भी काम होगा तो वैक्यूम पंप तो जरूरी है। और प्रेशर मशीन इसलिए ले लिए हैं, हो सकता है गैस निकला हो, तो कहाँ से निकला है प्रेशर डाल करके लीकेज भी फाइंड कर लेंगे और उसके बाद लीकेज रिपेयरिंग करके ही गैस डालेंगे। तो सारा सिस्टम ले लिए हैं गैस चार्जिंग वाला। चलिए चल कर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम निकलता है, फिर उसी हिसाब से काम होगा। चलिए बढ़िया ही तो पहुंच चुके हैं। और ये रहा सामने में भैया का घर, नीचे में लिखा हुआ है रिंकू वस्त्रालय, मैंने भैया का ये दुकान है, ऊपर में रहते हैं, ठीक है। और भैया का घर ढूंढने में हमको टेंशन ही नहीं हुआ, जैसे ही घुसे बढ़िया ही मार्केट में फर्स्ट घर भैया का था, रिंकू वस्त्रालय लिखा हुआ था, पहचान गए हम, धर दे के आ गए। अब पता नहीं एसी कहाँ लगा हुआ है, दुकान में लगा हुआ है कि घर में ऊपर रूम में लगा हुआ है। अगर रूम में लगा हुआ होगा तो बढ़िया होगा, हमको आसानी रहेगा कोई भी चीज़, लेकिन यहाँ दुकान में होगा तो देख रहे हैं कि कपड़ा लत्ता खूब है ढेरी, तो यहाँ तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ तो एको एसी लगा हुआ दिखिए नहीं रहे, वो इधरों दुकान है। अरे भाई तो लंबा चौड़ा है। चलिए चलते जाएं जहाँ मिले अंत, चलते जाएं। अब लग रहा है अंत मिल गया। और इधर जाना है, इधरों सामान और रखल है। हाँ अब लग रहा है अंत। पहला एसी तो यही है सामने में, लेकिन आपको एसी पर ध्यान नहीं देना, नीचे दीवार पर लिखा हुआ है ABCD पर ध्यान देना, A से Z तक लिखा हुआ है। जो भूल गए फिर से याद कर लीजिए। बाकी एसी को तो चालू करिए दिए हैं चेक करने के लिए। और ये इनका रिमोट पे तो सेटिंग ठीक है ठाक है सब। सामने से तो ठंडा ठंडा हवा फेंक रहा है, लेकिन फस करके हवा आ रहा है, हवा जो पूरा क्लियर नहीं आ पा रहा है, फस करके आ रहा है। और यहाँ पर स्टेबलाइजर पर देखिए 198 वोल्टेज आ रहा है, मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएशन का भी प्रॉब्लम यहाँ पर होता है। इनपुट करंट 198 दिखा रहा है। इनका कूलिंग कॉइल जो हमको हल्का फुल्का गंदा लग रहा है, तो हम कूलिंग कॉइल आपको दिखा देते हैं, फिल्टर तो हटा लिए। अब देखिए इनका कूलिंग कॉइल पूरा काला हो गया, गंदा तो है, हल्का फुल्का है, लेकिन उतना भी नहीं है जितना ये फस करके हवा दे रहा है। बाकी हवा फस करके आने का कारण है ये ब्लोअर में काफी ज्यादा गंदा है, इसीलिए जो है ये हवा जो फस करके दे रहा है, क्लियर हवा नहीं दे पा रहा है। कूलिंग कॉइल से ज्यादा ब्लोअर गंदा है इनका। बाकी आउटडोर जो जस्ट इनके पीछे में यहाँ पर लगा हुआ है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है एसी के अंदर। अब बोल रहे हैं कि किसी टाइम जो बंद हो जाता है, तो भैया वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से ही ऐसा होता होगा। ये भैया का दूसरा एसी, और इनके बारे में बोल रहे हैं कि अचानक एक दिन E5 का एरर शो किया और उस दिन पूरा दिन नहीं चला, फिर दूसरे दिन चला है तो चला, उस दिन से अभी तक चल रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं आया। ये तो नॉन इन्वर्टर एसी है, वैसे यहाँ पर चूहा का भी प्रकोप नहीं दिख रहा है कोई कि तार उर काट दिया हो तो एरर शो कर रहा होगा। सब कुछ ठीक ठाक था भैया, तो हम काहे छेड़छाड़ करेंगे, फिर से पैक कर दिए। अभी चलिए रहा तो चलने दीजिए, क्या दिक्कत है क्या। एसी चेक करके रिटर्न जा रहे भैया। और इस चीज को देख करके जैसे लगता है क्या कि सोने का लंका में घुस गए हैं। बताइए, पतीला है, कटोरी है, बाल्टी है, सब सोने का जैसा चमक रहा है। ये देखिए ये सब A to Z सोने का जैसा लग रहा है, देख रहे हैं, यहाँ से वहां तक कितना आइटम रख लिए है वो। सही में जैसे लग रहा है, फील हो रहा है कि सोने का लंका में घुस गए हैं। देखिए कितना बर्तन सब रखा हुआ है, सब है एकदम चमक रहा है, गोल्डन। ये देखिए कितना बड़ा है ये सब। इधर देखिए कितना बड़े हुआ है, अरे वाह, सब A to Z चमक मार रहा है। इधर भी है, देख रहे हैं, आश्चर्य लगता है ये सब चीज को। ये देखिए इधर देखिए पूरे गोडाउन भरे हुआ है। ये इधरों देखिए, अरे भाई तो कंटेनर टाइप का बना के रखे हुआ है हो। इधर भी है, उधर अंधेरा में भी है, इधर भी है पूरा भरा हुआ, इधर भी है, ये यहाँ भी है। बताइए, जो चीज़ सोच करके हम सुपौल से सहरसा बढ़ियाई आए वो तो होबे नहीं किया। हम जेट मशीन नहीं लिए, काहे से हम पहले पूछ लिए कि एसी कब सर्विस करवाए थे, तो 1-1.5 महीना का समय बताया, तो हमको लगा कि मशीन तो साफे सुथरा होगा और कोई प्रॉब्लम। तो गैस वाला सिस्टम जितना भी था, जैसे कि प्रेशर मशीन हो, वैक्यूम पंप हो और गैस भी हम ले लिए, सारा चीज़ लेकर के आए। देखे तो एसी गंदा है, अब प्लस वोल्टेज फ्लक्चुएशन का भी प्रॉब्लम है, तो उनसे भी एसी जो है कूलिंग नहीं करता है। तो कोई दिक्कत तो था नहीं। यहाँ पर आए हम, भैया कब से रिक्वेस्ट किए हुए थे हैं कि आइए थोड़ा सा समय दीजिए। हम आए और देखे एसी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही घर में हम घुसे तो देख रहे हैं कि होलसेल टाइप का है,
और कपड़ा भी है, बहुत सारा यूनिक आइटम है यहाँ पर, जो हम इससे पहले और कहीं किसी दुकान में नहीं देखते थे, उस पर नज़र नहीं जाता था, लेकिन नज़र जो दिए हैं तो देख ही लीजिए आप भी। ये सब जो है पीतल का बर्तन है, और ये लोटा है, ग्लास है, प्लेट है, और छोटा छोटा जितना भी छोटा छोटा और आइटम जाइएगा और छोटा छोटा चीज़ मिलेगा। अब ये सब चीज़ का क्या काम है वो तो भैया बताएंगे। भैया से हम बैठ करके पूछ लेते हैं। ठीक है भैया, ये बताइए ये सब चीज़ का क्या काम है, बताइए। ये सब जैसे सामान जो है फुली आपको एकादशी जाग, उपनयन, अच्छा, साग सब में ये सब उपयोग होता है, दान में जाता है, पूजा पाठ सब में यूज होता है। अच्छा, उसी का स्पेशलिस्ट दुकान है। ये जैसे हो गया, देखिए खाकर है, पीतल का है आइटम है ये सब। अच्छा, ये जैसे हो गया आपको छिपली लुटकी हो गया। अच्छा, दान उन में मासिक और कर्म में यूज होता है। एकादशी जाग सब में लगता है, 26 को छिपली लुटकी वो सब में जाता है। जैसा आइटम खोजिए हमारे पास सारा सामान उपलब्ध है। तो ये खाना वाना बना सकते हैं क्या? हाँ, ये नॉर्मल ऐसे हाँ, दिखावा घर के उपयोग के लिए भी आप इसको ले जा सकते हैं। घर में भी ये उपयोग होता है, पूजा पाठ समय जैसे छठ उठ होता है। हाँ। छठ उठ में चाहिए आपको पीतल का बर्तन, शुद्ध बर्तन खोजता है कोई बनाने के लिए, खाना चाहिए। अच्छा, आराम से बनेगा। ये सब बर्तन में खाना बनता है। हमारे पास एक्चुअली बचपन से लेके और 55 तक का कहिए तो सारा सामान उपलब्ध है। अच्छा, जैसे 55 कहना थोड़ा सा गड़बड़ होगा। हाँ। जीवन के बाद जो उपयोग में आता है कर्म में सामान, वो भी सामान हमारे पास उपलब्ध होता है। अच्छा, तो एक तरह से कह सकते हैं जीवन के साथ भी हाँ, और जीवन के बाद भी। शॉर्ट में हम आपको बताएं तो जैसे विवाह दुरागमन में रिलेटेड जो भी सामान होता है जी, वो सारा सामान एक छत के नीचे आपको उपलब्ध होता है। मार्केट घूमने का जरूरत नहीं है। ठंडी गर्मी इस सब से बच करके, बरसात से बच के आपको एक जगह बैठना है। सारा सामान एक छत के नीचे उपलब्ध होता है। अच्छा। चाहे वो विवाह का सामान हो, दुरागमन का सामान हो, एकादशी जाग का सामान हो, या उपनयन का सामान हो जी, या श्राद्ध कर्म का सामान हो जी, एक छत के नीचे। जैसे श्राद्ध कर्म को ही अगर हम ले लें जी, तो श्राद्ध कर्म में सिर्फ बर्तन आइटम ही नहीं, कपड़ा आइटम ही नहीं, पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी सामान है, हर वस्तु हमारे पास उपलब्ध होता है जी। जो सामान आप कर्म से रिलेटेड 3 दिन में घूम करके मार्केट से खरीदिएगा जी, आपको 1 घंटा में वो उतना सामान हम यहाँ उपलब्ध करा देते हैं। अच्छा, आपका समय भी बचाते हैं जी, और पैसा भी बचाते हैं। और यहाँ पर देखने की भैया को अवार्डो मिला हुआ है, आनंद इंटरनेशनल। ये क्या आनंद इंटरनेशनल क्या है? पानीपत का फर्म है ये। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये। हमारा जितना भी विंटर आइटम होता है सारा इन्हीं से आता है। तो यहीं से आता है। ये सेल्स अवार्ड हमको मिला है। उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हम सबसे ज़्यादा सेल किए हुए हैं प्रोडक्ट हैं, इसलिए हमको इस बार का ये अवार्ड मिला है। आप तो झंडा गाड़े हुए हैं सर। अपने मिथिलांचल का एक गौरव प्रतिष्ठान है हमारा ये। अच्छा, और हम चाहेंगे जो जितने भी दर्शक हैं एक बार जरूर सेवा का मौका हमें दें।